नमस्कार, आप देख रहे हैं मृदुल पत्रिका टीवी और मैं हूं आपके साथ तनुबा। पटौदी पंचायत समिति सदस्यों द्वारा प्रधान और उप प्रधान के लिए चुनाव के लिए आज तारीख मुकर्रर की गई थी, जिसने पटौदी एसडीएम प्रदीप सिंह को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। साथ ही बता दें कि पटौदी पंचायत समिति में 25 सदस्य चुनकर आए हैं, लेकिन आज चुनाव प्रक्रिया में केवल 1 सदस्य उपस्थित हुआ, जिस कारण से चुनाव प्रक्रिया का कोरम पूरा नहीं हो पाया और चुनाव की अगली तारीख 30 दिसंबर दी गई है। चुनाव अधिकारी एसडीएम आईएएस प्रदीप सिंह ने बताया कि पहली मीटिंग में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है, लेकिन केवल 1 ही सदस्य पहुंच पाया, जिस कारण से चुनाव की अगली तारीख 30 दिसंबर मुकर्रर की गई है। साथ ही है उसके लिए आज 23/12/2022 को 11 बजे के समय दिया गया था उनकी पंचायत समिति के फर्स्ट मीटिंग के लिए, जिसमें उनके चुनाव होने थे चेयरमैन और वाइस चेयरमैन पद के लिए, लेकिन वो नहीं हो पाया क्योंकि उसको कराने के लिए 2/3 फॉर्म की ज़रूरत होती है। तो हमारे जो पंचायत समिति पटौदी में टोटल जो नंबर ऑफ वार्ड्स हैं और जो मेंबर्स हैं वो 25, जिसका 2/3 बनता है 17 मेंबर्स। तो हमारे पास 17 मेंबर्स की हमें कम से कम ज़रूरत थी इस सिलेक्शन को कराने के लिए, इस मीटिंग को कराने के लिए, लेकिन हमारे पास सिर्फ 1 ही मेंबर की हाज़िरी यहाँ पर हाजिर है, उपस्थित हुए हैं वो। उसके अलावा हमारे पास कोई मेंबर नहीं आया है, जिसकी वजह से इस मीटिंग को हमने स्थगित कर दिया। वार्ड से बता सकते हैं कौन से वार्ड से करने लगा? हमारे कौन से वार्ड से हैं जी? पंकजशील पंकजशील जी हैं जो वार्ड नंबर 12 से हैं, वही इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। उसके अलावा कोई मेंबर यहाँ पे उपस्थित नहीं है। अगली बैठक कब होगी? अगली बैठक का हमने जो समय दिया वो 1 हफ्ते बाद का समय दिया है, तो 30/12/2022 को हमारी मीटिंग पंचायत समिति के लिए बुलाई। तो ऑल ओवर इस तरीके की जो मीटिंग होती है उसमें कितना टाइम होता है? एज पर रूल एंड रेगुलेशन से इस तरीके का कोई समय निर्धारित नहीं है। जनरली प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने समय के लिए मेंबर्स के लिए वेट करेंगे। अगर इस तरीके के पास उनके पास कोई और इन्फॉर्मेशन आ जाए कि मेंबर्स बोलें कि जी हम किसी वजह से नहीं आ पाए या कहीं फंस गए हैं या हम आ जाएंगे, तो उसमें हम उनके लिए और भी इंतज़ार का समय बढ़ाया जा सकता है। बट इंतज़ार मतलब इस तरीके की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आती है, उसके बावजूद हम इंतज़ार कर रहे हैं, तो फिर ये मान लिया जाता है कि किसी भी मेंबर के आने की कोई संभावना नहीं है, तो उनको फिर अगली डेट के लिए स्थगित कर दिया जाता है। जो सेकंड डेट है, जैसे फर्स्ट डेट में चाहिए था 2/3 मेजॉरिटी, सेकंड के लिए भी ऐसा कुछ है निर्धारित? ना जी, सेकंड डेट के लिए कोई भी कोरम के लिए कोई भी ऐसी इस तरीके की रूल्स एंड रेगुलेशन में कोई भी जो संख्या है वो निर्धारित नहीं है। तो जितने भी मेंबर्स सेकंड मीटिंग में हमारे पास होंगे, हम उन्हीं के साथ मीटिंग करा के आगे चुनाव कराने की प्रक्रिया को बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि दूसरी तारीख में इस तरह की कोई कंडीशन नहीं रहती, जितने भी सदस्य पहुंचेंगे उन्हीं से चुनाव प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पटौदी विधायक सत्यप्रकाश जरावता इस प्रक्रिया के दौरान पटौदी रेस्ट हाउस में डेरा जमाए हर गतिविधि पर नजर रख रहे थे। पत्रकारों से वार्ता करते हुए पटौदी विधायक ने कहा, पटौदी सब डिवीजन में 2 ब्लॉक आते हैं, फरूखनगर तथा पटौदी, और मैंने प्रयास किया कि दोनों ही ब्लॉक समिति में सर्वसम्मति से प्रधान उप प्रधान का चुनाव हो, लेकिन पटौदी में सर्वसम्मति की संभावना बनती नजर नहीं आ रही। साथ ही उन्होंने आगे कहा, सभी प्रत्याशी किसी न किसी रूप में भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, इसलिए उन्हें फ्रेंडली मैच खेलकर अपना प्रधान और उप प्रधान चुनने का अधिकार है। पटौदी विधानसभा में 2 ब्लॉक है, फरूखनगर और पटौदी, और मेरा ये प्रयास है, कल से मैं इस प्रयास में हूँ कि हमारे यहाँ सर्वसम्मति से चुनाव हो जाए दोनों ब्लॉक में। तो फरूखनगर ब्लॉक में सर्वसम्मति से चुनाव हो जाएंगे। वो सारे लोग इकट्ठे होकर मिले भी थे और उन्होंने समाज के लोग भी मिले कि हम लोग ये तय कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है, और वो लोग खुशी खुशी गए हैं कि हम आपस में तय करके और आज हम अपना चेयरमैन बना लाएंगे। मेरा प्रयास था कि भी पटौदी में भी ऐसे हो जाए, क्योंकि मेरा भी नहीं, पूरे समाज के लोग और भी बैठे हैं, सभी गांव के लोग सुबह से आए हुए हैं कि भी सभी पार्षदों को इकट्ठे बैठाकर और इनका आपस में फैसला कराकर, क्योंकि सभी पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और इनका तय करा दें। पर मुझे जो जानकारी मिली है कि अभी कोरम ही पूरा नहीं हुआ, वहाँ पर 1 ही मेंबर पहुँचे हैं, बाकी कोई मेंबर पहुँचे नहीं। जब मेंबर ही नहीं पहुँचे तो सर्वसम्मति की भी और समाज के बैठने की कोई बात ही नहीं। मुझे लगता है कि अब आपस में ये फ्रेंडली मैच करेंगे और नियम अनुसार, अगर आज रिटर्निंग अफसर पोस्टपोन करते हैं तो नियम अनुसार 1 हफ्ते बाद का समय होता है। ये सुनने में आया है कि जो चेयरमैन का चुनाव लड़ रहे हैं, एक पक्ष ने 16 जो पार्षद है उनको एक होटल में वहाँ खाने पीने के लिए बंद किया हुआ है। मुझे ये भी सुनने आया कि 16 एक ने कर रखे हैं, 3 एक ने कर रखे हैं और 6 एक ने कर रखे हैं। मुझे इस तरह पता है, तो हमने तीनों को मैसेज भिजवाया, तीनों ग्रुप को, उन गाँवों के लोगों को, भाई सारे इकट्ठे हो लो और अपने बैठ के तय कर लेना। कौन-कौन बोर्ड में शामिल है सर?
ये मुझे अभी जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी ने संपर्क किया तो बताऊँ ना, सबके सब अलग हैं। आगे तीनों अलग आगे की डेट है, क्या आएगी सर? वो मेरे ख्याल रिटर्निंग अफसर तय करते, जहाँ तक मुझे जानकारी है 1 हफ्ते बाद चुनाव होना है, और जो हाजिर रहेंगे उस टाइम उनमें से ही चेयरमैन बनेंगे, क्योंकि ये पहली बैठक है और इसमें 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और मेरा प्रयास था कि 25 के 25 रहे, अब वो ना 25 आए ना 2/3, तो फिर अपने आप तय कर लेंगे। कोई विपक्ष के होते तो हम ज़्यादा अड़ंगा भी डालते, हम इसमें ज़्यादा बीच में हस्तक्षेप भी नहीं करते, क्योंकि हमारे का पंडा भारतीय जनता पार्टी का तो A बने, B बने, C बने।
वहीं ज्यादा खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट मृदुलपत्रिका.com पर लॉगिन कर सकते हैं। मृदुल पत्रिका का ई-पेपर वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहां से भी आप डाउनलोड कर देश विदेश और क्षेत्र की खबरों को पढ़ सकते हैं।